हे गाइस, दिस इज सिंगर सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिक कंपोजर अमित कचेर और आज मैं करने जा रहा हूँ वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर्स का रिव्यू। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको KR के रॉकेट मॉनिटर्स के बारे में सारी जानकारी। स्टूडियो मॉनिटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब भी हम गानों को मिक्स करते हैं, मास्टर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बादशाह, हनी सिंह और जितने भी वर्ल्ड के फेमस जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जब हम उनके गाने सुनते हैं तो हमें एक अलग ही आउटपुट दिखता है जो कि किसी भी मोबाइल से रिकॉर्ड करने से नहीं आता है। सो गाइस, KR के रॉकेट मॉनिटर्स को ही क्यों वर्ल्ड का बेस्ट मॉनिटर्स कहा जाता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बात साबित होती है क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो बेस्ट म्यूज़िक कंपोजर्स हैं वो इस साउंड मॉनिटर्स को जो है यूज़ करते हैं। आपको मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा हांस जिमर, जिन्होंने कितने ही ऑस्कर अवार्ड जीते हुए हैं। ऑक फेल्डर, ग्रैमी अवार्ड विनिंग जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। एक नाम जो बहुत ज़्यादा फेमस है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक जो है चार्ली पूथ, जिनका अटेंशन सॉन्ग आपने ज़रूर सुना होगा। और अभी हम बात करें हमारे इंडिया के जो बेस्ट डांसिंग ट्रैक्स बनाने वाले बादशाह हैं, जो कि बादशाह के सारे गाने जो हैं इसी साउंड मॉनिटर्स पे वो मिक्स एंड मास्टर करते हैं। सो गाइस, चलिए मैं बिल्कुल आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इतने बड़े बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो यूज़ करते हैं इसे, तो इसमें कुछ तो बात होगी। तो आइए बिल्कुल फ्लो में आते हैं और मैं दिखाना चाहूँगा इसके सारे रिव्यूज़, सेटअप एंड आपका जो सारे इसके बारे में बेस्ट चीज़ें हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का रिव्यू सेक्शन एंड सेटअप। रॉकेट 5 मॉनिटर जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट मॉनिटर सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता है कि उसका नाम बड़ा है, पर उस पर जो क्वालिटी ऑफ साउंड जो आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। जैसे कि अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं वो रॉकेट 5 स्टूडियो मॉनिटर्स पे ही मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे सेटअप कैसे करेंगे। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि इस मॉनिटर पे आखिर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर येलो कलर में और ब्लैक कलर में इसे जो बनाया गया है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छा KRK का लोगो लगा हुआ है, जो कि डिजिटली एक लाइट्स भी यहाँ पे जो है इसमें ऑन हो जाती है जब हम इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इसे बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, जिसका वॉल्यूम है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक वॉल्यूम कंट्रोलर बटन भी है जिससे कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ओपन भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा इस पे जो है dB इस पे दिया हुआ है कि हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप इसे 0 पर ही रखें क्योंकि इससे आपको एक्चुअल साउंड सुनाई देगा। अब मैं बताना चाहूँगा आपको गाइस कि इस पे जो है 2 और जो है यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। एक्चुअली इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है बैलेंस साउंड। इस बैलेंस जो आपका होल है इस पे ही आपको जो है जैक टू जैक यूज़ करना है, क्योंकि RCA के थ्रू आप जो है इसे ईज़िली मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी लगा सकते हैं। पर जो बेस्ट आउटपुट आपका आएगा आपका साउंड कार्ड के थ्रू वो आप बैलेंस पे ही यूज़ करिएगा। अगर आपके पास में मिक्सर है तो आप फिर RCA केबल को यूज़ करके भी इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अगर आप साउंड कार्ड पे इसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो जैक टू जैक जो आपका केबल है वो एक पॉइंट जाएगा फोकस राइट के 2i2 पे, या फिर आपके पास जो भी साउंड कार्ड है, ऑडियो इंटरफेस है, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये फोकस राइट का साउंड कार्ड है तो मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ। और एक आउटपुट जो जाएगा जो है इसका वो जाएगा आपका मेन मॉनिटर्स के बैलेंस जो होल है आपका बैलेंस, उस पर ही जाके हमें लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोकस राइट मॉनिटर्स के थ्रू मेरे पास यहाँ पर एक बटन है यहाँ पर एक, जिससे कि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इन मॉनिटर्स का वॉल्यूम। गाइस, अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि किसी भी तरीके का जो हम बीट्स यूज़ करते हैं, बेस नोट्स यूज़ करते हैं, उसका साउंड क्वालिटी कैसा आता है, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर हमें क्या चीज़ सुनाई देती है कि नहीं देती है। कॉपीराइट इश्यूज़ के थ्रू मैं कोई भी गाना अभी प्ले नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो पर मेरे कुछ सॉन्ग्स का जो बेस नोट्स है या जो बीट क्लैप है वो मैं आपको टेस्टिंग के लिए यहाँ पे प्ले करके दिखाने वाला हूँ। सो आइए सुनते हैं इसका एक्चुअल साउंड। गाइस, हमने यहाँ पर देख लिया कि इसका जो क्वालिटी है इतना अच्छा है
और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो स्पीकर्स हैं वो खुद ही शेक कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा इसका क्वालिटी डिजिटली जो है हमें प्रॉपर इसका आउटपुट सुनाई देता है। शायद इसीलिए बड़े से बड़े म्यूज़िक कंपोज़र्स जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में और हॉलीवुड में, वो इस रॉकेट मॉनिटर्स को ही यूज़ करते हैं। गाइस ये था रॉकेट के बारे में, रॉकेट के आर के स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ। ये मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये नॉर्मल बजट पे नहीं है। इसका प्राइस जो है अमेज़ॉन पे करीब 13 to 14,000 एक सिंगल स्पीकर का प्राइस है, और अगर आप इसका पेयर लेते हैं तो अराउंड 27,000 का ये आपको पड़ेगा। पर ये भी बात आपको याद रखने वाली है कि अगर आप एक बार इसे ले लेते हैं तो आपके सॉन्ग्स में जो मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए हेडफोन्स पे हम मिक्स करते हैं, मैं आपको ऑडियो टेक्निका का जो मेरा हेडफोन है उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। पर आपको ये भी ध्यान रखना है गाइस कि जो हेडफोन्स पे होता है कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि क्या होता है हमें पता नहीं होता है कि बाहर जाकर जैसे कि हम थिएटर्स में साउंड को सुनते हैं तो एक डिफरेंट 5.1 डॉल्बी साउंड सारा चीज़ें होता है, तो एक एक चीज़ हमें क्रिस्टल क्लियर जो है सुनाई देती है। उसके लिए हमें स्टूडियो मॉनिटर्स पे सॉन्ग को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। रॉकेट 5 में बहुत ही ईज़िली आप एक एक चीज़ को बहुत आराम से बहुत ईज़िली तरीके से सुन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दीज मॉनिटर्स मुझे आप ज़रूर पूछें। आपको कम बजट में भी मॉनिटर्स अवेलेबल हो सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि अगर आप एक बार ले रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉपर लिसनर, प्रॉपर म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा। आप भले ही एक सेट ले सकते हैं, इसका सिंगल मॉनिटर्स आप ले सकते हैं, बाद में इसका 2 मॉनिटर आप ले लीजिएगा, बट ट्राई टू मिक्स दीज सॉन्ग्स इन मॉनिटर्स। क्योंकि क्या है कि आपने ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में लाया होगा कि भाई जब हेडफोन पे ही सारा मिक्सिंग मास्टरिंग किया जा सकता है तो बड़े बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स क्यों स्टूडियो मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं गाइस कि उनको हर तरीके से पता चल जाए कि मेरा गाना जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्ले होगा वो बेस्ट लेवल आउटपुट के साथ ही आएगा। सो गाइस ये मेरा रिव्यू सेक्शन था, ये सेटअप सेक्शन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऑनलाइन म्यूज़िक सीरीज़ जिसमें कि आपको पता चलेगा स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में, स्टूडियो साउंड कार्ड, स्टूडियो माइक एंड ईच एंड एवरीथिंग। और अगर गाइज आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है अमेज़ॉन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें अमेज़ॉन साइट पे कई बार जो है बहुत डिस्काउंट आता है, तो आप उसे रेगुलर चेक कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग आप इसे परचेज कर सकते हैं। So guys, if you have any query, don't hesitate to just mention it on comment section box, और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। Thank you so much guys, and if you have any query regarding music production and anything, just let me inform. Thank you so much. नमस्कार।